everyone and welcome back to my YouTube channel class. So class today we are going to learn about Chinese economy और ये हमारे चैप्टर नेम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान कंपैरेटिव स्टडी। उसकी ये थर्ड वीडियो है क्लास एंड आज हम सिर्फ चाइनीज इकोनॉमी की बात करेंगे एंड वो भी ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी ओनली। क्लियर? क्योंकि कंपैरिजन के जो सेक्टर्स हमें पढ़ने हैं या जो अप्रोचेस है बेसिस है कंपैरिजन के क्लास, वो कौन कौन से बेसिस हैं, हम उनकी जीडीपी के बारे में, उनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में और जो ह्यूमन इंडिकेटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, इनके बेसिस पे उनको जज करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले अब हम चाइना से स्टार्ट करेंगे। तो चाइना की इकोनॉमी क्लास लाइक हमने पहले भी पढ़ा कि 1949 से स्टार्ट हुई थी विद द फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक इन चाइना। एक ऐसी पार्टी, लाइक चाइना इज नॉट अ मल्टी पार्टी कंट्री, चाइना में एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी जो है इलेक्शन के लिए खड़ी होती है, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो क्रिटिकल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वाज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, लाइक हमने पहले पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड स्टेटिज्म। तो ये चीजें रिपीटेटिव बेसिस पे क्लास आती रहेंगी और मैं आपको रिपीटेडली बताती रहूंगी सो दैट आप सुनते रहें और आपको ये चीजें आपके दिमाग में रहती रहे व्हेन यू विल राइट ऑल दैट। तो बिफोर एग्जाम अगर आप ये सारे वीडियोस एक साथ देख लेंगे तो भी यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर इन अ परफेक्ट मैनर। सो उसके बाद आफ्टर 1949 स्टार्टिंग अप ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, चाइना ने GLF एक अप्रोच स्टार्ट की, दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो क्लास देखो, जो इकोनॉमी जिस चीज में बेटर होती है वो उसी को एक्सपैंड करने की सोचती है। लाइक इंडिया में जैसे कि आपने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन वाज देयर, ग्रीन रेवोल्यूशन का एक एरा आया था 60s में, जिससे इंडिया में जो खाने की प्रॉब्लम थी, फूड शॉर्टेज भी खत्म हो गई थी और हम इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए थे बिकॉज दैट वाज आवर एक्सपर्टीज। ऐसे ही चाइना ने अपनी एक्सपर्टीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन में ढूंढा कि हम क्या कर सकते हैं, हम मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और चाइना ने एक अप्रोच रखी कि हम चीजें तो बनाएंगे लेकिन हम चीजें उन कंट्रीज को बेचेंगे जो कंट्रीज के पास ज्यादा वेल्थ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैसिव प्रोडक्शन किया। अब लाइक क्लास इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे कॉस्ट, if we have to decrease the cost of anything we have to increase what, किसी भी चीज की लागत को कम करने के लिए हमें उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, अगर हम उसको नंबर ऑफ आउटपुट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आती है क्लास, हमारी कॉस्ट निकल के आती है। एंड इफ वी वांट टू अर्न मोर तो हमें अपनी कॉस्ट को क्या करना होगा क्लास, हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा। तो चाइना ने वही किया, चाइना ने मैसिव प्रोडक्शन पे या मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया और अपने चीजों को बना के डंप करने के लिए ऐसी कंट्रीज ढूंढी जो चाइना से एक तो नीचे थी, नीचे इन द सेंस लाइक हम लोग साथ ही चले थे लेकिन गरीब कंट्रीज थी। तो चाइना ने देखा कि अपना सामान हम इंडिया पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में ज्यादा दे सकते हैं। क्यों? एक तो पास में है, पड़ोसी है, दूर जाने से अच्छा हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी कम आएगा। दूसरा, बिकॉज पीपल आर नॉट वेल्दी देयर, उनके पास पैसा नहीं है तो उनको सामान भी चाहिए और उनको कीमत कम भी चाहिए। तो कीमत कम चाहिए तो इसीलिए उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना शुरू किया। तो लाइक बोलते हैं ना चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो वही उन्होंने किया, ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया जिसकी नो गारंटी नो वारंटी थी। मतलब उनके ऊपर कोई इस तरीके से मतलब उनके ऊपर दे डोंट ओ एनीथिंग टू अस, वो हमें कुछ ओ नहीं करते थे अगर हम उनसे खरीद रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि वो चीज हमें जो अपनी कंट्री में 10 रुपए की प्रोडक्शन पे मिल रही है या 10 रुपए में मिल रही है, इफ चाइना इज गिविंग दैट थिंग ऑन टू अस ऑन 2 रुपीज या फॉर 2 रुपीज, तो फिर हम क्या ही बोलेंगे उनको। तो लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदना ज्यादा स्टार्ट किया। सो व्हाट वाज GLF वाज approach or a technique of China in which China focused on massive production और massive industrialization, जहां पर चाइना ने सोचा कि वो क्या करेंगे, ऐसा किया कि वो बहुत ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन एक साथ करेंगे ताकि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और वो अपने से बैकवर्ड इकोनॉमीज को या अपनी जैसी इकोनॉमीज को क्या दे सके, वो चीजें कम पैसों में दे सके।
लाइक देखो यहाँ लिखा था पीपल एनकरेज टू ओपन अप इंडस्ट्रीज इन बैकयार्ड्स। सो ये जीएलएफ के थ्रू उन्होंने किया। लाइक जीएलएफ का यही अप्रोच था कि आप लोगों को टारगेट करो, उन्हें समझाओ कि किस तरीके से वो अपने बैकयार्ड में कोई भी जिस भी चीज में वो माहिर है या जो भी उनको आता है वो चीजों को प्रोड्यूस करें एंड टू सेल आउट देम। उनको किसकी जरूरत नहीं है, उनको लोगों की जरूरत नहीं है उनको बेचने के लिए, चाइनीज गवर्नमेंट उनसे खरीदेगी और फिर ये जो चाइनीज गवर्नमेंट है ये आगे उनको एक्सपोर्ट करेगी। लाइक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बनी थी और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनी थी, जहां पर चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा चीजों मतलब ज्यादा कंट्रीज ढूंढती थी। सो दैट वाज बाय जीएलएफ। अब एग्रीकल्चर के लिए चाइना ने एक सिस्टम बनाया क्लास, दैट वाज कम्यून सिस्टम। एंड चाइना जो है एग्रीकल्चर में भी ठीक ठाक ही है। लाइक अगर आपको पता हो या नहीं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज चाइना। दुनिया में चावल की सबसे ज्यादा खेती चाइना में होती है, तो उसको अब अपने एग्रीकल्चर को भी स्ट्रॉन्ग करना था। लाइक हमने पढ़ा 3 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो जितनी डिपेंडेंसी हमारी प्राइमरी सेक्टर पे कम होगी उतना हम ज्यादा आगे जाएंगे। तो चाइना ने अपनी डिपेंडेंसी को पहले इंडस्ट्रीज पे किया एंड देन वो कम्यून सिस्टम के लिए आ गया। नाउ व्हाट इज कम्यून सिस्टम? कम्यून सिस्टम इज लाइक अ कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम, ठीक है। कम्युनल सिस्टम या जिसको कोऑपरेटिव फार्मिंग टाइप ऑफ चीज कहते हैं, कि जहां पर क्या होगा, लोगों को एक साथ मिल के खेती बाड़ी करना सिखाया जाएगा। कि जमीन, अभी हमने क्या पढ़ा था, लैंड कॉस्ट, मतलब किसकी थी लैंड? चाइना में गवर्नमेंट की लैंड थी। तो चाइना ने वो लैंड जो है काफी बड़ी लैंड कुछ लोगों को दी और क्या कहा कि आप इसके ऊपर खेती बाड़ी करिए। दैट वाज कम्यून सिस्टम। खेती बाड़ी करेंगे, जो भी प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन अगेन वो खुद बेचेंगे जहां पे भी बेचना है। तो दैट वाज कम्यून सिस्टम। इंडिविजुअली किसी को छोटा सा एक लैंड पीस देंगे कि आप यहाँ प्रोडक्शन करो, उससे क्या होता है क्लास, उससे हमारे रिसोर्सेज ज्यादा खर्च होते हैं और हमें इनकम कम होती है। बट ऐसे केस में कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम में सारे लोग एक साथ मिलकर ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो चाइना ने इस तरीके की चीजों को अपनाया फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रॉब्लम्स इन जीएलएफ। अब जीएलएफ जब था तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। पहली प्रॉब्लम क्या आई क्लास? पहली प्रॉब्लम वाज ड्रॉट किलिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल। तो चाइना ड्रॉट इफेक्टेड कंट्री हो गई उस वक्त और 30 मिलियन लोगों की जान जो है सूखे से चलेगी। व्हाट इज ड्रॉट? ड्रॉट इज सूखा, जब अकाल आ जाता है, बारिश नहीं आती है उस वक्त। सेकेंडली, रशिया और चाइना का कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसके बाद जितने भी प्रोफेशनल रशिया से लिए थे चाइना ने एज अ हेल्प फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सारे जो प्रोफेशनल्स थे चाइना को वापस फोर्सफुली रशिया भेजने पड़े। एंड माओ जेडोंग इंट्रोड्यूस्ड ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल revolution. Now Mao Zedong was one of the founder of People's Republic of China. तो माओ जेडोंग ने देखा कि किस तरीके से चाइनीज जो है कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडिविजुअली लोगों को बोल रहे हैं आप मशीन्स लगाइए और कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम सिर्फ एग्रीकल्चर तक है। तो उन्होंने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया टू स्टॉप जीएलएफ, कि इस तरीके का काम नहीं करने दिया जाएगा यहाँ पर। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स ऑफ जीएलएफ। क्लियर? उसके बाद जैसे हमारे रिफॉर्म्स 1991 में हुए थे, ऐसे ही चाइना की जो रिफॉर्म्स थे, लाइक हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी क्लास? इन द ईयर 1991। ऐसे ही रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी थी चाइना की वो स्टार्ट हुई इन द ईयर 1978। अब अगेन आप यहाँ देख रहे होंगे अब चाइना हमसे आगे होना स्टार्ट हो गया था। लाइक पहले अगर हम बात करें तो हमने प्लानिंग पहले स्टार्ट की थी, चाइना ने बाद में। बट फॉर नाउ 1978 में चाइना ने क्या स्टार्ट किया? रिफॉर्म स्टार्ट किए, जबकि हमने रिफॉर्म्स जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट किए थे? इन द ईयर 1991। तो क्लास यहाँ पर जो रिफॉर्म्स थे वो चाइना ने फेसेस में स्टार्ट किए, कि पहले एक सेक्टर को लेंगे, फिर दूसरे सेक्टर को, फिर अगले सेक्टर को। तो पहला सेक्टर वाज रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, कि हम किसके अंदर बदलाव लाएंगे? हम खेती बाड़ी के अंदर बदलाव लाएंगे। तो खेती बाड़ी में क्या ही बदलाव आए थे? कम्यून सिस्टम को खत्म करके
अब लैंड को है ना इंडिविजुअल लोगों को अलॉट कर दिया गया था और उनको बोला गया था नाउ यू आर फ्री टू प्रोड्यूस, जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं आप प्रोड्यूस करें, टैक्स पे करें और बाकी पैसा अपने पास रखें। लेकिन लैंड अभी भी किसकी है? लैंड अभी भी गवर्नमेंट की है, लैंड अभी भी इंडिविजुअल्स की नहीं है। सो ये इनिशियल फेज उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए लिया कि अब लोगों को बंधन से मुक्त करके एकदम फ्री छोड़ के उनसे काम करवाना चाहिए। सेकेंड फेज वॉज इंडस्ट्रीज। तो पहले चीजें कौन बनाता था? लोग बनाते थे, लेकिन वो छोटे लेवल पे बनाते थे और कुछ कंट्रीज जो है स्टार्टिंग में किसके पास थी? चाइनीज इकोनॉमी के पास थी। जैसे हमारी कंट्री में होता है क्लास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज हम पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं क्लास? उनको हम कहते हैं पीएसयूज। ऐसे ही चाइनीज जो इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट की उसे कहते हैं एसओईज। Now what is the full form for SOEs? SOE is state owned enterprise. State owned enterprise, that means those states that are owned by government or state. तो अब इंडस्ट्रीज में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज भी आगे आने लगी एंड दे स्टार्टेड कंपीटिंग विद एसओईज। उन्होंने एसओईज के साथ कंपटीशन स्टार्ट किया। और एक और चीज चाइना ने की क्लास, क्या? चाइना ने एसईजेड स्टार्ट किए। हमने भी स्टार्ट किए एसईजेड, बट आफ्टर चाइना। चाइना ने पहले स्टार्ट किए थे ना। व्हाट इज एसईजेड? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए यहाँ, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से होते हैं क्लास? वो इकोनॉमिक जोन जहां पर कुछ भी जो भी प्रोडक्शन किया जाता है या जो भी प्रोडक्शनल एक्टिविटी वहां पर होती है वो एक कंट्री के, अपनी कंट्री के लिए नहीं होती है, वो इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए होती है। तो चाइना ने ज्यादा एसईजेड बनाए और ज्यादा एसईजेड बनाने के पीछे एक ही एम था चाइना का। वो एम ये था कि जितने ज्यादा एसईजेड होते हैं क्लास उतना ही क्या होता है, उतना ही फॉरेनर्स हमारी कंट्री की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, हमसे सामान ज्यादा खरीदते हैं, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा करते हैं। जैसे होता है इंटरपोर्ट करना, इंडिया में ज्यादा चीजें हैं, किसी ने फैक्ट्री इंडिया में लगा दी, अब यहाँ से सामान उठा के वो दूसरी कंट्री में बेचते हैं। तो इस तरीके का भी काम जो है इस एसईजेड में होता है। तो चाइना ने हर तरीके से पैसे को अपनी कंट्री या इकोनॉमी में लाने के काम किए। सो दैट वाज चाइनीज अप्रोच व्हेन इट कम्स टू जीडीपी। क्या क्या किया चाइना ने अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए क्लास? फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं। चाइना ने जीएलएफ बनाया। पहले जिस चीज की जरूरत थी कि हम हमेशा एक ही पेस में तो नहीं जा सकते ना, तो चाइना ने कम्यून सिस्टम के साथ स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर अपना, फिर धीरे धीरे चाइना ने उस कम्यून सिस्टम को खत्म किया। चाइना ने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाई थी, क्यों? ताकि मतलब छोटे लोगों को एनकरेज किया था। इंडस्ट्रीज भी क्या बनानी, अब लोग जब अपने ही घर के पीछे बैकयार्ड में चीजें बनाएंगे तो इंडस्ट्री सेटअप में उनको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, मशीन्स जो है वो सरकार को या गवर्नमेंट को नहीं देनी पड़ेगी, वो लोग अपने से लेंगे। लोग कहाँ से आएंगे? लोग खुद से आएंगे, उनको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, आपको चीजें मिलेंगी, बस आपको उनको बेचना है। तो चाइना ने बहुत प्लान्ड तरीके से सोचा कि पैसा कैसे आए, चीजें बनाई और टारगेटेड मार्केट के लिए बनाई। जीएलएफ में जो भी चाइना ने प्रोड्यूस किया दैट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड फॉर डेवलप्ड इकोनॉमीज, वो अमेरिका, जापान ऐसी कंट्रीज के लिए प्रोड्यूस नहीं किया गया था क्लास। वो बेसिकली प्रोड्यूस ही हमारे लिए, हम जैसी कंट्रीज के लिए, दोज हु आर डेवलपिंग, उनके लिए प्रोड्यूस किया जाता था। सो दैट अगर उनमें कमी भी होगी तो हमारी जो इज्जत है वो कहाँ, मतलब होता है ना कि हम इंटरनेशनल कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमें एकदम बेस्ट चीजें बाहर भेजनी है, बिकॉज जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, कि हम भेज रहे हैं वहां जाके पता चलता है कि हाँ इस देश में इस तरीके की अच्छी चीजें बनाई जाती हैं, बिकॉज हम उसके लिए चार्ज करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू जीएलएफ नथिंग वाज चार्ज, मतलब इतना कोई बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, कोई ऐसे पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे थे और प्रोडक्ट इंटरनेशनल था, तो वो सब चीजें इंडिया में जल्दी जल्दी डंप हो रही थी, आ रही थी, और फिर हम उसको खरीद भी रहे थे बिकॉज ऑफ लो परचेजिंग पावर। हमारे पास पैसा नहीं था अच्छी चीजों को अफोर्ड करने का, तो हम उन चीजों को खरीदते थे। तो कहीं ना कहीं हमने भी चाइना को आगे बढ़ने में हेल्प की है। सो दिस वाज चाइनीज इकोनॉमी। That's all for today's class. In the next class, we'll start with India. So if there's any problem, you can comment down and पुरानी 2 वीडियोस जो है वो भी आप साथ साथ देख लीजिएगा, so that एक लिंक मेंटेन रहेगा, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। I will surely put the link into description box and have a nice day to all of you class.
and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.